ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम चर्चा कर रहे थे ये यपि देवता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते यपि मामेव कौन्तेयः यजन्त्यः विधि अविधिपूर्वकम्। भगवान कहते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और वह उनकी श्रद्धा पूर्वक जो पूजा करते हैं, वास्तविक रूप में वह मेरी ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जो क्या है वह अल्पज्ञानी हैं और यह जो भी पूजा कर रहे हैं वह क्या कर रहे हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं? तो इसी अध्याय 9 के श्लोक संख्या 22 में भगवान यह बात हमसे कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। भगवान कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो यह जो श्लोक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान यहाँ पर दो चीजें कह रहे हैं। पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि जो आवश्यकता है उसकी मैं पूर्ति करता हूँ, और साथ ही साथ भगवान दूसरी चीज कह रहे हैं कि जो कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो आवश्यकता, तो हमारी जो भी आवश्यकता है, तो कल ही हम यह बात चर्चा कर रहे थे कि वास्तविक रूप में अगर हमें कुछ भी आवश्यकता है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए। कल हम उदाहरण के द्वारा हमने यह समझा था कि किस प्रकार अगर हम किसी अन्य के पास जाते हैं तो यह एक पिता को यह अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार जो भगवान है, भगवान कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम्, अनन्य भाव से जो मेरा क्या करता है, चिंतन करते हैं। तो यह भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि यह दो चीजों के पीछे संपूर्ण जगत दौड़ रहा है। संपूर्ण जगत यह दो चीजों के पीछे दौड़ रहा है। वह क्या है कि हमारी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को जुटाने के लिए, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वह आवश्यकता शरीर की हो, चाहे वह आवश्यकता जो है मन की हो, या और आध्यात्मिक रूप में अगर आत्मा की हो, तो जो भी आवश्यकता है, हालांकि आत्मा की आवश्यकता के लिए बहुत कम ही लोग प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से लोग शरीर और मन की आवश्यकताओं के लिए प्रयास करते हैं। तो समस्त लोग इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। और
साथ ही साथ जो कुछ उनके पास है उससे भी वह भी कई बार समस्या का कारण है कि जो कुछ हमारे पास है उसको बचाकर कैसे रखा जाए, कहीं वो हमसे कोई छीन ना ले जाए, कहीं वो हमारे पास से चला ना जाए। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह आश्वासन दे सके कि मैं आपके पास जो है उसकी रक्षा करूंगा। हमारे पास जो कुछ है आज नहीं तो कल वो चला जाना है। आज हमारे पास पैसा है, पैसा कभी चला भी जा सकता है। आज हमारे पास कोई वस्तु है, वो वस्तु कभी चली जाएगी। यहां तक कि हमारे पास जो हमारा प्रिय व्यक्ति है, संबंध है, आज संबंध है, कल वो संबंध चला जाएगा। या तो संबंध टूट जाएगा, या तो उस संबंध को निभाने वाले जो दो पक्ष हैं उनमें से कोई चला जाएगा। लेकिन भगवान यहां पर हमें विश्वास दिला रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, योगक्षेम वहाम्यहम्, कि मैं जो है आपकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करूंगा और जो आपके पास है उसकी रक्षा करूंगा। ऐसा और कौन रक्षक हो सकता है? जो है इससे बड़ा रक्षक और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? भगवान कह रहे हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से, अनन्य का कई बार हम चर्चा किए हैं। अनन्य का मतलब अन्य, अ मतलब नहीं, अन्य मतलब दूसरा, दूसरा और कोई नहीं, दूसरा और कोई नहीं, केवल और केवल। किंतु ये का कोई सवाल नहीं है, कोई भी सवाल नहीं, केवल और केवल एकमात्र भगवान, एकमात्र भगवान। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, तो कोई अनन्य भाव से भगवान कह रहे हैं जब मेरा ध्यान करते हुए जो है ये जना पर्युपासते, और वह मेरी आराधना करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। कैसे? अनन्य भाव से, भगवान का ही चिंतन करते हुए। तो भगवान ऐसे भक्तों के, भगवान क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं। भगवान क्या है? ऐसे भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। ऐसे तो ऋणी तो हमें होना चाहिए। भगवान हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। ऐसे तो हम कुछ लेकर आए नहीं, अपना तो कुछ है नहीं, न तो अपना यह शरीर है, न यह क्षमता है, या तो यह दिमाग या बुद्धि, सब कुछ तो भगवान की देन है। लेकिन जब इसी भगवान की दी गई क्षमता का, भगवान की दी गई बुद्धि का, भगवान की दी गई ये शरीर का, भगवान की दी गई संपत्ति का, भगवान की दी गई वस्तुओं का, भगवान के दिए गए व्यक्तियों का, इन सभी का हम उपयोग जब भगवान की सेवा में हम करते हैं तो भगवान क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं। भगवान ऋणी हो जा रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि घबराओ मत। अगर आप, मुझे वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप अनन्य भाव से जो है मेरी उपासना करोगे तो क्या होगा कि मैं क्या करूंगा? ये जना पर्युपासते। तो वीडियो तो ऑन है। तो आवाज तो ठीक आ रही है। मुझे वीडियो स्टॉप हो गया है। हो गया, शुरू हो गया। हो गया। तो भगवान यह कह रहे हैं कि अगर अनन्य भाव से कोई मेरी शरण में आता है तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, और जो भी उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। इसीलिए जो LIC वालों हैं उन्होंने यह स्लोगन चुरा लिया, योगक्षेम वहाम्यहम्। कहते हैं जीवन के साथ, और जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो जीवन के बाद अगर वो LIC जो चला गया, उसको क्या, उसके लिए LIC प्लान है क्या ऊपर?
जिस योनि में जाएगा या जिस लोक में जाएगा उसके लिए कुछ LIC प्लान काम करेगा कि अगली बार जन्म लिया तो फिर LIC प्लान के थ्रू उसको कुछ फैसिलिटीज देंगे हम, कि आपको दोबारा से यह कमाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो गया वो तो गया, और जीवन के साथ तक तो वो केवल प्रीमियम ही बढ़ता रहता है। तो वास्तविक रूप में योगक्षेम वहां में हम कोई कर सकता है तो वो केवल भगवान ही कर सकते हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं, वहां में हम, ये शायद एक कथा आती है, ये कथा शायद मैंने कई बार पहले भी बताई है आप लोगों को, लेकिन दोबारा हम सुनेंगे कि एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण था और गरीब ब्राह्मण था, उसको खाने के लिए रोज भिक्षार्जन करता था और भिक्षा के स्वरूप उसको जो प्राप्त होता था प्रतिदिन उसी भिक्षा के द्वारा वह अपनी जीविका पार्जन करता था। तो ऐसे कई दिन हो गए और उस ब्राह्मण को भिक्षा नहीं मिली, और जब ब्राह्मण को भिक्षा नहीं मिली तो उसके घर में कुछ भोजन सुलभ नहीं हुआ और वह ब्राह्मण ऐसे ही जो है भगवत गीता पढ़ने लगा। और भगवत गीता पढ़ते पढ़ते इसी श्लोक 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पर आया, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। लास्ट जो शब्द है वो क्या है, वहाम्यहम्। अगर इसको दो भागों में तोड़ें संधि विच्छेद करके तो इसका मतलब है वहामी अहम। वहामी का मतलब है वहन करता हूं और अहम मतलब मैं। तो जो वहामी शब्द है वो कहां से बना है, वाहन, मतलब जैसे वहामी मतलब अपने जैसे कंधे पर कुछ लेकर जाना, ऐसा वहन करना। तो उसने सोचा कि ये ठीक है भगवान, तो उसने ये वहां में हम पर ऐसे क्रॉस कर दिया था कि ठीक है भगवान आवश्यकता पूरी कर, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वहां में हम मतलब मैं खुद वहन करूंगा, मैं स्वयं। भगवान आकर, ठीक है भगवान किसी दूसरे के द्वारा पहुंचा सकते हैं सामान, लेकिन भगवान कह रहे नहीं नहीं नहीं, किसी दूसरे का नहीं, वहां में हम मैं स्वयं आऊंगा, वहन करूंगा। तो थोड़ा सा संदेह हुआ, डाउट, उसे क्रॉस कर दिया। तब तक जो ब्राह्मणी थी उन्होंने कहा, अरे आप क्या भगवत गीता कब से पढ़े हो, इतने दिन से कुछ भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, जाओ कुछ भिक्षा अर्जन करो, अन्यथा आज भी ऐसे भूखे रहने पड़ेगा। तो ब्राह्मण जो है वहां से उठकर जाता है और भिक्षाटन के लिए जाता है। और फिर कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण के कुटिया पर झोपड़ी थी, तो वहां पर उसके दरवाजे पर दस्तक होती। तो जो ब्राह्मणी थी उसने दरवाजा खोला तो देखा कि दो छोटे छोटे बालक हैं, बहुत ही सुंदर सुकुमार बालक, बहुत ही अद्भुत सौंदर्य है उनका। लेकिन साथ ही साथ वो दोनों बालक के कंधे पर, सर पर, जहां संभव है सर जगह पर जो है क्या था, बोझा था, सामान रखा हुआ था। तो ब्राह्मणी सोचने लगी, अरे इतने छोटे छोटे सुंदर बालक हैं, इनके सर पर इतना कौन ऐसा अत्याचारी है जिसने इनके छोटे छोटे बालकों के ऊपर इतना सामान रख दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या बच्चे क्या काम है। उन्होंने कहा कि हम बहुत थक गए हैं, कृपा करके पहले ये सामान नीचे उतरवाइए। तो उसने सामान उतारा, कहा कि किससे मिलना है। मैंने कहा कि किससे मिलना है, क्या ब्राह्मण देव ने हमें भेजा है, और तो और हमें सामान लाने में थोड़ी सी देरी हो रही थी तो उन्होंने हमें पीटा भी। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ब्राह्मण देव तो बहुत ही दयालु हैं, कभी आज तक गुस्सा नहीं किया, ऐसा क्रोध नहीं किया, कैसे पीट सकते हैं। क्या हम झूठ बोल रहे हैं। तो जो बालक था, जो श्याम वर्ण का, उसने अपना पीठ दिखाया कि ये देखो मेरे पीठ पर निशान देखो। ब्राह्मण ने देखा पीठ पर निशान पड़ा हुआ था, जैसे बेंत मारा हो। आश्चर्य हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि ठीक है जो भी है, उन्होंने मारा, लेकिन अभी ये सामान है, ये सामान रखो अपना। और वो सारा सामान रख दिया। और जो सारा जब सामान रख दिया, सारा सामान रखने के बाद फिर ब्राह्मणी उन्होंने कहा कि ठीक है हमें थोड़ा जल दीजिए, हम प्यासे हैं। तो ब्राह्मणी जल लेने गई और जल लेकर आई, तब तक ये दोनों बालक गायब। और बहुत ही आश्चर्य हुआ, अरे ये दोनों बालक कैसे गायब हो गए। और विचार करने लगी, और इसी बीच विचार मग्न थी कि तभी ब्राह्मण देव आ गए। और जब ब्राह्मण देव आए तो
ब्राह्मण देव थोड़ा डरे हुए थे, वो सोच रहे थे कि कैसे जाऊं। वो कहने वाले थे कि क्षमा करना, आज भी कुछ भिक्षा नहीं मिला। तो ब्राह्मणी गुस्सा हो, कहा कि आप मजाक क्यों कर रहे हो, अभी अभी ये सारा सामान आपने भिजवाया, ठीक है ये सारा सामान भिजवाया वो तो अलग बात है, लेकिन आप ये बताओ कि आपने उन छोटे छोटे बालकों को कैसे मारा, आप ऐसे कब से निर्दयी हो गए। ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो किसी को नहीं मारा और न ही मैंने कोई सामान पहुंचाया, मैं तो डर रहा था आने को क्योंकि भिक्षा आज भी नहीं मिली। वो ब्राह्मण ने कहा नहीं, तुम पूरा जो है वृत्तांत बताओ। ब्राह्मणी ने बताया कि क्या हुआ कि जब आप गए तो कुछ देर के बाद दो बालक आए, एक श्याम वर्ण का था और एक श्वेत वर्ण का था। उनके सर पर कंधे पर सारे सामान थे और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने सामान लाने के लिए भेजा है और थोड़ी सी देरी हो रही थी सामान लाने में, तो आपने उनको पिटाई भी की है और उसने पीठ पर निशान भी दिखाया। जो ब्राह्मण थे, भक्त थे, वेदाध्यायी थे, उनको समझने में तुरंत देर नहीं लगी। उन्हें तुरंत उनकी आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी और वो तुरंत भगवत गीता दौड़ कर गए और भगवत गीता को खोला और भगवत गीता को खोला तो देखा कि उन्होंने वहां में हम पर जो लाइन किया था, क्रॉस किया था, उन्होंने तुरंत उसको मिटाया, तुरंत मिटाया। वास्तविक रूप में वह जो दो बालक थे वह और कोई नहीं थे, स्वयं कृष्ण और बलराम थे। ठीक है, स्वयं कृष्ण और बलराम थे। तो ये जो कृष्ण बलराम थे, जब भगवान ने कहा कि वहां में हम, ब्राह्मण को संदेह हुआ कि भगवत गीता में भगवान करे वहां में हम, तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये भगवत गीता जो है इसकी एक एक शब्द जो है, एक एक वाक्य जो है, यह पूर्ण सत्य है। भगवान ने सिद्ध किया कि नहीं नहीं, वहां में हम जो लिखा है इसमें कोई गलती नहीं है, भगवत गीता का हर एक शब्द पूर्ण है। और इसके साथ भगवान ने यह भी साबित किया कि वह भक्तों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हाँ, कभी कभी उसमें जो है लेट हो सकता है, इंतजार, कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है, कभी कभी अंधेर नहीं। तो वास्तविक में भगवान के घर देर भी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि भगवान के घर देर है, भगवान के घर देर नहीं है। ये हमारे कर्मों के फल का जो वृत्ति जो भुगतना पड़ रहा है उसके कारण थोड़ा देर है, लेकिन ऐसे तो बहुत देर है, इतना देर है कि हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन भगवान उस देरी को समाप्त कर देते हैं और जल्दी ही हमें उस समस्याओं से छुटकारा दे देते हैं। तो ये तो भगवान की अहेतु की कृपा है। हमें लगता है कि भले ये देर है, लेकिन ये वास्तविक रूप में भक्त, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उसको, उस जो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा समय अंतराल तक अगर हमें कोई फल भुगतना पड़ा है, भगवान उसको कम कर देते हैं। कोई बहुत बड़ा फल हमें भुगतना पड़ा है, भगवान उसको कम कर देते, डिस्काउंट ऑफर दे देते हैं। तो यह समझने की बात है कि इसलिए अगर हमें किसी के शरण जाना ही है तो केवल भगवान की शरण जाए, अनन्य चिंतयन्तो माम, और अनन्य भाव से भगवान का ही केवल और केवल एकमात्र भगवान का ही हम चिंतन करें। ऐसे दयालु भगवान जो कि अपने भक्तों के लिए स्वयं भक्तों का भार वहन करने के लिए तैयार हैं, भक्तों की आवश्यकताओं को, भगवान तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार हैं, भगवान हमारे पास जो है उसकी रक्षा करने के लिए भी तैयार हैं। तो कमी भगवान की तरफ नहीं है, भगवान की तरफ से नहीं है, कमी क्या है, हमारी तरफ से। हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या हम अनन्य चिंतयन्तो यह कार्य कर रहे हैं, यह विचार करना पड़ेगा। हम केवल योगक्षेम वहां में हम चाहते हैं, हम योगक्षेम वहां में हम चाहते हैं, लेकिन अनन्य चिंतयन्तो नहीं चाहते, या नहीं कर रहे हैं, या उतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें क्या करना है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास, अनन्य भाव से, अन्य और कोई नहीं। कई बार लोग ऐसा डरते हैं क्योंकि कृष्ण भावनामृत में आने से पहले हमने अनेकों विधि विधान, पूजा, देवी देवता, ये कुल देवता, वो देवता, ये सबका पूजन, ये सब किया हुआ है। तो हमें डर लगता है कि अगर हम इनको छोड़ दे तो पहले सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, फिर सोचते हैं परिवार क्या कहेगा, फिर सोचते हैं कि फिर कुल देवता नाराज हो जाएंगे, वो देवता नाराज रहेंगे। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं
तो मतलब अभी हम भगवान को समझे नहीं है। भगवान कह रहे भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम हम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अगर हम अनन्य चिंतन तो नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य को भी उस अपने चिंतन में शामिल कर रहे हैं, किसी अन्य की भी उपासना कर रहे हैं भगवान के अतिरिक्त, तो इसका मतलब यह भी है कि हम भगवान के वचन को हम पूर्ण सत्य नहीं मान रहे, पूर्ण सत्य नहीं मान रहे। भगवान कह रहे हैं कि केवल मेरी केवल जो है सभी सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। मामेकम, भगवान ने नहीं कहा कि माम अपि, मेरे अलावा भी समवन एल्स की शरणम, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा मामेकम शरणं व्रज, केवल एकमात्र मेरी शरण। अगर भगवान करें कि एकमात्र भगवान की शरण लेना है तो किसी अन्य की शरण में जाना क्यों? और अगर मान भी लिया जाए, हालांकि संभव नहीं है कि भगवान कि कोई अन्य हमें, कोई भक्त को कोई नुकसान पहुंचा दे, भगवान ने प्रतिज्ञा की है नामे भक्तः प्रणश्यति, लेकिन अगर मान भी लिया जाए, अगर मान भी लें कि अगर भगवान की एकमात्र शरण में जाने से कोई रुष्ट हो जाता है तो उससे होने दीजिए। और इसका गवाह है गोवर्धन लीला। भगवान की एकमात्र, भगवान के कहने पर सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा शुरू की, इंद्रदेव की पूजा को त्याग दिया एक बार भगवान के कहने पर। वो नाराज हो गए इंद्र जी। फिर हुआ क्या सबको पता है। भगवान ने 7 दिन 7 रात तक जो है गोवर्धन को धारण करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा की, सारे ब्रजवासियों को दर्शन दिया। तो अगर कुछ समस्या होनी भी है अगर एकमात्र भगवान की शरण में जाने पर, तो इससे अधिक भाग्य या सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा कि हम भगवान की शरण में आए और उसके लिए हमें हम कुछ कर पाए या कुछ कष्ट भी झेल पाए भगवान के लिए, भगवान की शरण में आने के लिए, एकमात्र भगवान की शरण में आने के लिए अगर कुछ कष्ट भी झेलना पड़े तो यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो देरी नहीं करनी है, देरी नहीं करनी है कि नहीं ठीक है समाज क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, परिवार वाले क्या सोचेंगे, इतने सालों से कर रहे हैं, 15 सालों से कर रहे हैं। अरे आप 15 क्या 25 सालों से, अब 100 सालों से भी गलत अगर कर रहे हैं तो उससे गलत तो गलत ही है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने कभी भगवत गीता पढ़ा नहीं, भगवत गीता पढ़ा नहीं। तो अगर जो गलत 100 साल से अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो सही नहीं होना है, अपने आप से वो सही नहीं हो जाए, गलत तो गलत है। भगवान कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से वह पूजा करते हैं। इसी के बाद वाले श्लोक में जो कल हमने लिया था, भगवान कह रहे हैं कि वह हम एक तरह से तो मेरी ही पूजा कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ मेरे से ही निकला हुआ है, मेरी ही शक्ति है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। तो त्रुटिपूर्ण ढंग से करेंगे और आप फल परफेक्ट चाहेंगे, तो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति चाहते हैं, सब चीज की रक्षा करना चाहते हैं, सब कुछ मिले हमें, सब बढ़िया हो, लेकिन अनन्य चिंतयंतों में हम पीछे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। एकमात्र भगवान की शरण लीजिए, जो भी कुछ हो मारिबो राखिबो, जो इच्छा तोहार नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ऐसे यह शरीर तो आज नहीं तो कल जाना ही है, तो इस शरीर का सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि भगवान की सेवा में जाए। शरीर तो ऐसे ही जाना है, तो भगवान की सेवा करते हुए जाए, भगवान का नाम जपते हुए जाए, भगवान के भक्तों की सेवा करते हुए जाए। यह मन जो है सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर पंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णो करोहरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश महाराज जैसा। तो यह मन जो है, यह शरीर जो भी है, भगवान की सेवा में, एकमात्र भगवान की सेवा में लगकर पूर्ण चित्त से भगवान की सेवा करते हुए जाए। और बाकी का तो योगक्षेम महाम्यम तो भगवान करेंगे ही करेंगे, कर भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और करेंगे क्योंकि भगवान ऐसा बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं तो भगवान करेंगे ही करेंगे। महाम्यम, स्वयं भगवान भक्तों का, तो भक्तों को भगवान क्या करते हैं, स्वयं, किसी और के साथ नहीं करते, बस स्वयं भगवान उसको अपने हाथों में लेते हैं। तो ऐसे हमारे स्वामी हैं, ऐसे हमारे भगवान हैं, ऐसे महान भगवान हैं हमारे, ऐसे प्रेमी भगवान हैं हमारे,
तो ऐसे प्रेमी भगवान को छोड़कर फिर किसी अन्य की शरण में जाने का क्या फायदा। ऐसे अन्य प्रेमी भगवान को छोड़कर किसी अन्य के शरण में जाए तो जानिया खाई ना, जानिया सुनिया विष खाई नू वही वाली बात हुई। तो इसलिए भगवान यह बात कह रहे हैं कि केवल अनन्य भाव से उनकी उपासना करें, भगवान की शरण में आइए, उनकी पूजा करिए, और जो भी है उनको साइड किनारे कर दीजिए, अन्य कोई नहीं, केवल भगवान। और जब भगवान की बात आती है तो जाहिर सी बात है भगवान कभी अकेले नहीं होते हैं। भगवान मतलब भगवान और भगवान के भक्त, भगवान मतलब भगवान और भगवान के भक्त। भगवान कभी भक्तों के बिना भक्तों के रहते नहीं, तो भगवान मतलब भगवान और भगवान के भक्त उसमें शामिल हैं। तो भगवान और भगवान के भक्तों के संग, भगवान के भक्तों के संग में भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति के साथ भक्तों का संग, यह हम करते रहें। और आवश्यकता और रक्षा ये तो भगवान कर ही रहे हैं, करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरे कृष्ण।